आपको बताते हैं कि गुजरात के कोरोना पॉजिटिव के आंकड़े बड़ी तेजी से फैलते चले जा रहे हैं और गुजरात के अहमदाबाद के हालात दिन ब दिन बेहतर होते चले जा रहे हैं। अब गुजरात को लॉकडाउन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है टेस्ट। जितना ज़्यादा टेस्टिंग होगा उतना ही फायदेमंद रहेगा। गुजरात के हालात देखकर दिल्ली से अलका लांबा ने चिंता जाहिर की और कुछ आंकड़े भी जाहिर किए जो गुजरात पुलिस और वहाँ के एक्सपर्ट के मुताबिक बताए गए थे। तो आप उस वीडियो को देखिए। आपने नमस्ते ट्रम्प करके खुद कोरोना वायरस को अहमदाबाद के गुजरात में आमंत्रित किया। आपने किया और आपने कोई टेस्टिंग नहीं की। आप दिल्ली के दंगे, डोनाल्ड ट्रम्प एंड मध्य प्रदेश की सरकार को गिराने और बनाने के चक्रव्यूह में फंसे रहे हैं। डोनाल्ड ट्रम्प का दौरा हुआ, 100 करोड़ खर्च कर दिए, 10,000 अमेरिकन जहाज से आए बिना टेस्टिंग के, और अमेरिका का दौरा खत्म हुआ, वो चले गए, करोड़ों रुपया खर्च हो गया, लेकिन कोरोना वायरस उसके बाद रही थी। अब क्या आ गया? अब मध्य प्रदेश की सरकार गिराने का समय आ गया। हाथ से मौका कैसे जाने देते? लॉकडाउन लगा देते तो विधायक बेंगलोर कैसे पहुंचते? जहाजों से बेंगलोर से मध्य प्रदेश कैसे लाए जाते? दिल्ली के दंगे, डोनाल्ड ट्रम्प, नमस्ते अहमदाबाद, मध्य प्रदेश, सब चीजों में केंद्र की सरकार इतनी व्यस्त है कि पूरी तरह से इस महामारी जो हमारी दरवाजा खटखटाती नजरअंदाज करते। आज सुबह जब 6 बजे उठी तो ई पेपर नेट पे टाइम्स ऑफ इंडिया, जी हाँ पढ़िएगा, टाइम्स ऑफ इंडिया ई पेपर आज जब नेट पर पढ़ा सुबह 6 बजे तो गुजरात के अहमदाबाद के कमिश्नर और सूरत के कमिश्नर का उसमें बयान था, जो बयान हम सब के लिए एक चेतावनी और डर भी पैदा करने वाला है। और बिल्कुल डरना चाहिए, हमें डरना चाहिए, क्योंकि जो आंकड़े हैं अहमदाबाद के कमिश्नर ने, जो IAS अधिकारी हैं, उन्होंने बताया है कि अहमदाबाद में मामले हर 4 दिन के बाद दुगने हो रहे हैं। उन्होंने कहा है कि 15 मई तक मात्र अहमदाबाद, गुजरात के अहमदाबाद में 15 मई तक 50,000 कोरोना वायरस के पीड़ित पहुंच जाएंगे। 15 मई पर वो रुकते नहीं। उन्होंने आगे ये भी चेतावनी दी है कि 31 मई आते आते मात्र गुजरात के अहमदाबाद में 8 लाख लोग इससे प्रभावित हो जाएंगे। वहीं सूरत के कमिश्नर ने बताया है कि 31 मई के अंत तक, जिसमें अभी हमारे पास समय है, अगर हम चाहें तो इस नंबर को हम कम कर सकते हैं अपने प्रयासों से, हम रोक सकते हैं अपने प्रयासों से। सूरत के कमिश्नर ने कहा कि 31 मई तक 1.6 लाख, 1.5 लाख से ऊपर लोग सूरत सिटी गुजरात के जो है वो कोरोना वायरस से पीड़ित हो चुके होंगे। लेकिन अहमदाबाद 8 लाख लोग 31 मई तक, कारण क्या है? लेकिन कहना चाहती हूँ, ये सरकारों की नाकामियों का जो है खामियाजा आपको, हमें खासतौर से गुजरात अहमदाबाद को भुगतना पड़ रहा है। मुझे याद है 11 तारीख को चुनाव में खड़ी थी, हार गई, जमानत जब्त हो गई। लेकिन 11 फरवरी को दिल्ली के परिणाम आए थे, कांग्रेस हारी, हार को हमने परिणामों को स्वीकार किया और आगे बढ़े। 12 फरवरी को श्री राहुल गांधी जी ने इस बात की चेतावनी दे दी थी कि चाइना से, अमेरिका और देश इटली, स्पेन में ये कोरोना वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है और भारत सरकार की इसमें क्या तैयारियां हैं। ये 12 फरवरी का श्री राहुल गांधी जी का बयान है। नजरअंदाज कर दिया गया 12 को। और वहां पर दूसरी तरफ सेम टाइम पर अहमदाबाद में डोनाल्ड ट्रम्प, अमेरिका के प्रेसिडेंट का दौरा हो रहा था, खूब आडंबर रचा जा रहा था। चेतावनी लगातार विश्व से, WHO से, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, सभी लोग दे रहे थे। गंभीरता से लीजिए इसे। आप नजरअंदाज कैसे कर रहे हैं? इतनी बड़ी महामारी जो है वो से चाइना, स्पेन, अमेरिका जूझ रहा है, आप कैसे? आपके एयरपोर्ट अभी तक आपने बंद नहीं किए, इमिग्रेशन पे जांच नहीं कर रहे हैं आप, टेस्टिंग नहीं हो रही है, ये सब चीखते रहे। लेकिन केंद्र की सरकार ने इसे पूरी तरह से अनदेखा करते हुए डोनाल्ड ट्रम्प का जो दौरा था उस पर 100 करोड़ ही खर्च करते हुए इतना आडंबर रचा कि एक स्टेडियम में डोनाल्ड ट्रम्प तो उम्मीद कर रहे थे 1 मिलियन, शायद उनके सुनने में गलती होगी, मोदी जी ने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने डोनाल्ड ट्रम्प को 1 लाख कहा होगा, लेकिन उन्होंने 1 मिलियन सुन लिया कि 10 लाख लोग स्टेडियम में इकट्ठे होंगे। लोगों ने कहा अहमदाबाद की तो आबादी 10-12 लाख है, कहां से ले आएंगे इतने बड़ा स्टेडियम और इतने बड़े लोग? लेकिन ठीक है, डोनाल्ड ट्रम्प आए, सारी भ्रांतियां दूर हुई और 1 लाख लोगों को अहमदाबाद के स्टेडियम में इकट्ठा किया गया। और जब डोनाल्ड ट्रम्प आए, अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट है अमेरिका के, कोई छोटी मोटी बात थोड़ी ना थी। 10,000 से ऊपर बताते हैं अमेरिकन्स
भारत में डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा की देखरेख के लिए आए। वो वहां की पुलिस को पास नहीं फटकने देते हैं, उनके अपनी एक सुरक्षा के घेरे होते हैं। और उस समय स्टेडियम में जो बताते हैं, अगर आप चेक करेंगे 6000 अमेरिकन उस समय स्टेडियम के अंदर चप्पे चप्पे पर अहमदाबाद की सिटी पे थे। किसी का कोई टेस्ट नहीं हुआ। आपका अपना राज्य है, वहां पर भी आप मदद नहीं दे पा रहे, क्यों? और अगर मदद दे पा रहे हैं तो कमिश्नर को ये क्यों कहना पड़ रहा है कि 31 मई तक 8 लाख लोग मात्र गुजरात की अहमदाबाद सिटी में कोरोना वायरस के शिकार हो जाएंगे? क्यों कहना पड़ रहा है? टेस्टिंग क्यों नहीं बढ़ाई जा रही? हमारी एक ही है, लॉकडाउन ही समस्या का हल नहीं है। लॉकडाउन एक हल जरूर हो सकता है, लेकिन अकेला हल नहीं है। लॉकडाउन करने के बाद हमें एक बहुत बड़ा, आज 1 महीने से ऊपर हो गया है, लोग अपने घरों में हैं। आज हमें समय मिला भारत सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों को कि इस 1 महीने में आप अपनी तैयारियों को पूरा करिए। सरकार ने एक बहुत देरी कर दी, बहुत बड़ी भूल की कि जब उनको कार्रवाई करनी चाहिए थी, वो बहुत बड़े एक अडंबर रचने में, एक शोबाजी में, एक उन सब कार्यक्रमों में पूरी तरह व्यस्त थी। और अमेरिका में जब नमस्ते ट्रंप हिंदुस्तान में हो रहा था, जो लापरवाही भारत के प्रधानमंत्री दिखा रहे थे, भारत की सरकारें दिखा रही थी, वही लापरवाही अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप भी दिखा रहे थे। और आज की तारीख में पढ़िए, अखबारें उठाइए, अमेरिका के अंदर 50,000, जी हाँ, अमेरिका के अंदर 50,000 लोग अभी तक अपनी जान से कोरोना वायरस के चलते हद हो चुके हैं, अपनी जान खो चुके हैं। अमेरिका डेवलप्ड कंट्री है, एक विकसित देश है। भारत विकासशील डेवलपिंग कंट्री। अमेरिका, इटली का स्वास्थ्य मॉडल, हेल्थ मॉडल विश्व में नंबर 1 था, फेल हो गया सब कुछ। अमेरिका में 50,000 लोग जान गंवा चुके हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अपने इस नवंबर के 2020 में उनका चुनाव है, उनके लिए भी अपना चुनाव प्रचार सबसे पहले था। वो भारत का दौरा रद्द कर सकते थे, लेकिन उन्होंने रद्द नहीं किया। वो भारत आए क्योंकि बहुत से भारतीय एनआरआईज वहां पर मतदाता हैं जिनके वोट की उनको जरूरत थी, इसलिए वो अपनी वहां पर तैयारियों को छोड़ के भारत के दौरे पर आए, ताजमहल गए, फोटो खिंचवाई। और जब वहां पर पहुंचे, लॉकडाउन किया, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अमेरिका में 50,000 लोग अपनी जान को गंवा चुके थे। वहां जो हुआ उसका खामियाजा अहमदाबाद में डोनाल्ड ट्रंप, नमस्ते ट्रंप का खामियाजा आज अहमदाबाद को भुगतना पड़ रहा है। पीएम केयर में फंड मांगा, लोगों ने फंड दिया, करोड़ों रुपए आपको दे रहे हैं, और आपने यहां तक के कह दिया हम इसका ऑडिट नहीं कराएंगे, हम इसकी कोई जानकारी नहीं देंगे, कितना आ रहा है, कहां जा रहा है। अरे मत दीजिए, हमें नहीं चाहिए उसकी जानकारी। अगर वो धन जो आपने पीएम केयर में लिया है, अगर गुजरात के अहमदाबाद में भी लगा दिया, तो कमिश्नर का जो कहना है 31 मई तक 8 लाख लोग अहमदाबाद में शिकार हो जाएंगे। अगर वो नहीं होते तो हमें पता लग जाएगा कि प्रधानमंत्री केयर फंड में जो आपने पैसा लिया है, जिसमें कोई पारदर्शिता, जवाबदेही नहीं है, जिसका कितना पैसा आया, कहां खर्च किया, कब किया, किसने दिया, कोई जानकारी मत दीजिएगा। लेकिन जब वहां पर अगर ये आंकड़े रुक जाते हैं, लोगों की जान बच जाती है, तो हम समझ लेंगे, हम मान लेंगे कि पीएम केयर का फंड आपने कम से कम अपने गुजरात राज्य के अहमदाबाद और सूरत के लोगों की जान बचाने के लिए खर्च किया होगा। ये मान जाएंगे, हम नहीं मांगेंगे आपसे ऐसा। इस खबर को भी लाइक करें और शेयर करें। ऐसे ही और लेटेस्ट न्यूज़ एंड फैक्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।